पर विचार करें कि भाई हम लोगों ने तो जो करवाया था, आप सबको मालूम है कि एक हिस्सा में मेंटेनेंस के लिए जो हम लोगों ने काम किया था, तो इसको अब हम लोग उस पर पूरे तौर पर कर रहे हैं कि जितना भी उसके बारे में जो भी शिकायतें मिल रही है, तो इन सबको देखते हुए सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। जो सर्वे किया गया था तो उसमें पता चल गया था कि अपने यहाँ 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया बंदी के बाद। अब समझ लीजिए कि इस बार का रिपोर्ट है 1,82,00,000 82 लाख लोग शराब पीना छोड़ चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग और मूवमेंट चलाए। अब 22 में सब जगह 12 जगह जा करके फिर हम लोगों ने क्या, बीच में फिर कोरोना हो गया था, 5 जगह गए, अब फिर 5 जगह गए। और सब लोग मीटिंग में भाषण नहीं दिए हैं, एक एक चीज लोगों को समझाने के लिए कि गड़बड़ मत करो, जहरीली शराब पी लेते हो, शराब पीने से मना करो लोगों को, पिएगा तो मरेगा। तो ये सब बात तो हम लोग पिछली बार भी किए थे। तो एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी जो हम 2018 में जो सर्वे किया गया था, तो उसमें पता चल गया था कि अपने यहाँ 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। इस बार जो हम करवाए हैं सर्वे, तो अभी जो पता चला है, और चाणक्य विधि विश्वविद्यालय को हमने दिया काम, तो उनके माध्यम से भी करवाए हैं। तो आप जान लीजिए कि इस बार जो अभी तुरंत हमको रिपोर्ट आई है कि अब शराब बंदी के बाद, अब समझ लीजिए कि इस बार का रिपोर्ट है 1,82,00,000 82 लाख लोग शराब पीना छोड़ चुके हैं। यानी 1,64,00,000 से अब शराब पीने से छोड़ने वालों की संख्या बढ़ गई, शराब छोड़ने का अब 1,82,00,000 हो गया। और आप समझ लीजिए कि अब इसमें यही हुआ है, पता जो चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 93% और शहरी क्षेत्रों में 92% लोग शराब बंदी के समर्थन में बोलते हैं। अब जो नई समर्थन में बोलते हैं वो सब शराब नहीं पीता, लेकिन आप समझ लीजिए ग्रामीण इलाकों में 93% और शहरी इलाकों में 92% शराब बंदी के पक्ष में बोलता। हम तो इस बार गए, देखे, आप लोग कहते हैं जिस जिलवा में गए सब लोग बोल रही थी महिला सब, तो वो तो ठीक है। आप जानते हैं कि जो कोई शराब पीता है तो भाई जहरीली शराब है, तो जहरीली शराब पीने से मरवे न करता है। तो आपको पता है ना कि सबसे पहले जो हम लोग लागू किए थे, तो मैंने 16 में जो एक घटना वहां पर घटी, तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि ठीक है, जो दिया है उसी से इसको पैसा देना पड़ेगा, सरकार की तरफ से कुछ हम लोग दे दिए, लेकिन बाद में कोर्ट में वो स्टे हो गए। तो अब बात यही हम लोगों ने तय किया कि भाई जो भी उसको, जिस किसी को भी गंदा शराब पिला करके मराया है, और वो जब डिटेक्ट हो जाए तो फिर उसी से ये सब लिया जाएगा। सरकार को भाई मदद करने का कोई तुक नहीं है। एक बार याद रखिए, अगर आप शराब पीने ही से न मर रहा है, अब जहरीला शराब उसको मिल गया, तब पी रहा था तभी ना जहरीला भी मिल गया। शराब नहीं ना पीना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, पूरे परिवार को समझाना चाहिए। और पैसा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि परिवार को अगर इसके चलते कोई नुकसान हुआ है तो उसको मदद करने के लिए कुछ करना पड़े, तो हम लोग को सबको करना चाहिए कि भाई छोड़ दो, शराब कितना गंदा चीज है जान लो, शराब कितना बुरा चीज है क्यों जान लो। नहीं, मुआवजा तो नहीं देना चाहिए, बतवा तो समझ लीजिए, काहे कि आप लोग तो पहले भी नहीं मंत्री, तो आप उसको मुआवजा दीजिएगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं तो भाई पिएगा, अरे शराब तो मर रहा है वही ना, पी रहा है इसलिए ना मर रहा है, जहरीला पी रहा, तो इसीलिए जहरीला वाले पर एक्शन होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। लेकिन उस परिवार को अगर कोई मर गया तो और ज्यादा उसको ट्रेनिंग कर देना चाहिए कि भाई देखो कितना बुरा चीज है, आगे कभी मत करना। और उसको आगे बढ़ाने के लिए उस परिवार को, उसको जो सहयोग करना हो जरूर करना चाहिए। लेकिन ये जो बात है ना, हम आपको कहना चाहते हैं कि हम सब लोगों को, चूंकि देखिए सर्वसम्मति से ये लागू हुआ, तो अभी भी आप जो कहते हो गलत नहीं बैठिए ना, हम
तोरा बतवा सुन न ला। अरे कुछ तो, अरे आपका भाषण हम सुन न लिए। हम आप बोलने ही वाले थे ना, आप सुने नहीं, हम बोलने जा रहे हैं, आप सुनिए ना। क्या आप माननीय नेता प्रतिपक्ष बैठिए ना, वो सब करेंगे अभी बात। माननीय नेता, अरे आप चिंता मत करिए। अरे नहीं, अरे काहे जा रहे? अरे आप आप बोल रहे हैं, आज हमारी आपके केंद्रीय मंत्री से बात हुई है और एक्शन हो रहा है उस पर। ये अच्छे बात को सुनना ये लोग नहीं चाहते। नहीं चाह रहे, अब काहे नहीं सुनना चाहते? शंकर सिंह जी, आप सुनना नहीं, आप काहे को जा रही है? यही बात किया आज जो जहर मिलाया है उसको हम उसके बता दिए। ऊपर कार्रवाई होनी अभी आप चाहिए। सुनिए नहीं रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप शांति बनाए रखें। इन लोगों को जो अच्छे बात माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, लगता है कि पसंद नहीं है, अब इसलिए वो चले लोग गए। अभी आपको पता नहीं है कि रक्षा मंत्री जी ने आज हमको सुबह फोन किया है और उन्होंने बताया वहां की इन्होंने घटना का, प्रस्ताव दिया। जो एक आदमी मर गए और उनके परिवार को जिस तरह से तंग किया है, हमने उनको बता दिया कि कल ही हम लोगों को मालूम हुआ है। हमने अधिकारियों को कहा है कि भाई इसका चलता क्या है, क्यों किया है कोई उसको तंग और काहे गिरफ्तार किया है, और उस पर सब तरह का यहां से जाकर के उसका जांच हो रहा है। तो हमको तो सुनबे नहीं किए, भाग गए। और उनको तो हम वही कह देना चाहते थे कि आपके मंत्री जी से हमारी बात सुबह ही उन्होंने किया, उनको हमने बता दिया, और हम लोगों को तो रात ही में रक्षा मंत्री से आप सुबह ही किए हैं। तो काहे भाग गए, इनको पता नहीं, काहे सुनना नहीं चाहते थे हम लोगों का। तो इन लोगों को लग रहा था कि क्या करें, ऐसे ही बोल करके चले गए। तो वो सब बात भी बहुत हुआ। और बात जो हम कह रहे हैं इन लोगों को एक एक चीज का, तो सब तरह से जो भी था जहरीला शराब वाली बात कर रहे थे, तो हमने बता दिया कि वो सब बात नहीं है, लेकिन इसके लिए कर रहे हैं और ये बोल रहे थे। तो हम लोग इसका भी जांच करवा रहे हैं कि भाई जो आदमी सरकारी कर्मी है, सरकारी कोई अधिकारी है, पुलिस का है या कोई भी हो, अगर शराबबंदी वाले मामले में इधर से उधर कर रहा हो, ठीक से नहीं कर रहा, उस पर भी नजर रखना है। और 2 डिपार्टमेंट इसी पर पूरे तौर पर पूरी मजबूती से काम करना शुरू किया। अब देख रहा है कि कोई गड़बड़ करेगा तो उस पर भी एक्शन होगा, लेकिन कोशिश तो हो ही रही है, जो हम बता दिए आपको। और इसके चलते जो हमने बता दिया, और आप एक बात और अभी बताना चाह रहे थे कि अपने राज्य में महिलाओं में 99% और पुरुषों में 92% एकदम शराबबंदी के पक्ष में बोलते हैं। तो ये सबको पता ही नहीं, अब कुछ ही लोग गड़बड़ करता है तो उसी पर एक्शन होना चाहिए, और नहीं पीजिए, ये सब काम हुआ। और जहरीली शराब से जो मृत्यु हुई है, तो उसमें इनको बता दें कि आपको 34 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो एक एक चीज का काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, किसी चीज को छोड़ नहीं रहे हैं। तो एक एक तरह से इसलिए भी समाज, इसके लिए काम हम लोग कर रहे हैं। तो हर प्रकार से सब तरह की बात हो रही है। अब आप जो अभी इस बार जो अधिप्राप्ति हो रही थी, तो हर बार तो हम लोग अधिप्राप्ति कर ही रहे हैं। तो इस बार जो आप समझ लीजिए कि 42.04 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति हो गई है। और जो अरवा और उसना, तो अभी सब लोग उसना नहीं कर रहा था, तो उसके चलते थोड़ा देर हो रहा था। लेकिन ये जो शराब जो लिया, ये जो खरीदा जाता है, अधिप्राप्ति जो प्रोक्योरमेंट होता है, तो वही ना भाई प्रोक्योरमेंट है कि वो भाई जो भी दिया जाता है लोगों को, तो भाई जितने 4 जिला ही हैं जहां पर लोग अरवा चावल पीते हैं, कि 4 जिला है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। अब वहां भी अब शुरू हो गया है ज्यादा लोग उसना चावल में, लेकिन यही एक है, बाकी सब उसना लेता है। तो अरवा चावल लेके लोगों को दे दीजिएगा तो खाएगा तो कोई थोड़ी है, वो तो बेच न देगा।
तो सबको जब दिया जाता है परिवारों को, तो इसीलिए हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई उसना चावल ही, और थोड़ा सा इन 4 जिलों में जो अरवा चावल की बात है उतने ही लोगों का लिया जाएगा, बाकी सबका किया जाएगा। तो इस बार तो इतना हो गया। पिछला साल तो हो गया था 44.90 लाख हो गया था, तो इस बार इतना हुआ है। तो हम लोग तो पूरा का पूरा कर ही रहे हैं। और गेहूं की अधिप्राप्ति में भी तो पिछली बार कम हुआ, हम लोग कोशिश करते हैं कि वो भी हो। तो हम लोग अधिप्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले, ये सब काम हम लोग पूरे तौर पर कर रहे हैं। और उसके बाद आप तो जानते ही ना भाई, कोरोना का जो दौर चला, तो एक बात आप जान लीजिए कि अभी तक हम लोग पूरा जांच करवा रहे हैं।